हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सप्ताह 20 के गणित विषय के लिए कक्षा 1 एवं 2 के लिए जो एफएलएन कार्य योजना है उसका निर्माण कैसे करना है। साथ ही कंप्लीट पाठ योजना की विस्तृत जानकारी देखने वाले हैं साथियों, और इसमें अवधारणा एवं समूह अनुसार जो कार्य योजना है वो किस प्रकार से तैयार करना है, यानी जो बच्चों के 3 समूह बनते हैं उनके अनुसार तथा जो दी गई अवधारणा है उन अवधारणाओं को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से हमें कार्य योजना तैयार करना है। साथियों, इसकी कंप्लीट पाठ योजना विस्तार रूप से हम समझने वाले हैं। यानी पुनर्बलन के लिए जो दिवस 3, 4, 5 एवं 6 मिलते हैं, यानी पहले और दूसरे दिवस में आकलन हो जाता है। शेष 4 दिवस के लिए हमें कार्य योजना तैयार करनी होती है और फिर उस कार्य योजना पर समूह सह बच्चों के द्वारा कार्य करवाया जाता है। तो साथियों, हम देख लेते हैं विस्तृत जानकारी। उससे पहले जो शिक्षक संदर्शिका में दिए गए इससे जुड़े महत्वपूर्ण निर्देश है, एक नज़र उन पर डाल लेते हैं। और साथियों, आपको कक्षा 1 एवं 2 की जैसे अंग्रेजी विषय की, साथ ही हिंदी विषय की जो कार्य योजना है, जो पाठ्य योजना है वो किस प्रकार से निर्माण करना है, इससे रिलेटेड वीडियो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि एफएलएन संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी के अपडेट तथा लोकल तथा बोर्ड एग्जाम संबंधित समस्त प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट जो समय समय पर प्राप्त होते रहते हैं उनसे संबंधित तथा एजुकेशन से संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी के अपडेट तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। तो साथियों, आप इसी क्रम में स्क्रीन पर देख सकते हैं सप्ताह 20 के दिवस 1 से लेकर 6 तक जो कार्य होना है उसके संपूर्ण दिशा निर्देश आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। साथियों, ये आपकी कक्षा 1 एवं 2 की जो गणित विषय की शिक्षक संदर्शिका है यानी टीचर गाइड है उसमें देखने को मिल जाएंगे। साथियों, तो पहले एवं दूसरे दिवस में क्या कार्य होना है वो भी आपको यहाँ पे विस्तृत रूप से देखने को मिल जाएंगे। साथियों, देख सकते हो। फिर उसके बाद में शिक्षक अगले 4 दिवस यानी तीसरे, चौथे, 5वें एवं 6ठे दिवस में किए जाने वाले पुनर्बलन एवं पुनर्शिक्षण के लिए तैयारी एवं योजना को स्वयं बनाएं। ये यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ साथियों, आप देख सकते हो। ये शिक्षक साथी को स्वयं बनाना है। तो साथियों, आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, आपको संपूर्ण अवधारणाओं पर विस्तृत रूप से जानकारी मिलने वाली है। साथियों, तो इसी क्रम में हम देख लेते हैं गणित विषय के लिए सप्ताह 20 की कक्षा 1 एवं 2 के लिए किस प्रकार से समूह सामूहिक कार्य योजना निर्माण की गई है। साथियों, इसी क्रम में आप देखेंगे तो आपको निर्देश के बाद में जो अगला पृष्ठ मिलेगा वहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ रहेगा कि कार्य योजना निर्माण हेतु तालिका, यानी कार्य योजना निर्माण करने हेतु हमको यहाँ पे बनी बनाई तालिका मिल जाएगी और वहाँ पे 3 से लेके 6 दिवस ऐसा लिखा रहेगा और क्रमांक के बाद में दूसरे नंबर पे अवधारणा लिखी हुई मिलेगी। यानी जो आकलन में दी गई अवधारणा है, जिन जिन अवधारणाओं पर बच्चे का आकलन लिया गया उन समस्त अवधारणाओं को यहाँ पे हम लिखा हुआ देखेंगे और उन अवधारणाओं के आधार पे हमको समूह 1, समूह 2 एवं समूह 3 के बच्चों के साथ में जो पुनर्बलन करना है उससे संबंधित हमको यहाँ पे कार्य योजना लिखना है। तो पहली जो अवधारणा है वो आकार एवं आकृति के संबंध में है। तो समूह 1 में लिखा हुआ है कि शिक्षक के निर्देशानुसार दी गई अवधारणाओं की जानकारी समूह 2 के बच्चों के साथ शेयर करेंगे। फिर समूह 2 की बात करें तो समूह 2 के बच्चों के साथ में समूह 1 के बच्चे शिक्षक के निर्देशानुसार जिन बच्चों को जो आकृति या जिस आकार की समझ नहीं है तो संबंधित कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार से समूह 3 की बात करें तो शिक्षक स्वयं त्रिभुज, वर्ग, गोला, आयत, वृत्त, शंकु, बेलन, घन, घनाभ की आकृतियों को संबंधित वस्तुएं दिखाकर, यानी इस प्रकार की वस्तुएं दिखाकर, इनसे रिलेटेड वस्तु दिखाकर आकृति एवं आकार की समझ विकसित करेंगे। यानी आकार एवं आकृति को समझाएंगे, जैसे बॉक्स, डिब्बा, बर्थडे केक, ईंट, गेंद, टाइल्स है, इस प्रकार की सहायक सामग्री हो सकती है, इनका उपयोग कर सकते हैं। इसी क्रम में दूसरी अवधारणा है संख्याएं। तो पहले नंबर पे आप देखेंगे तो पेयर लर्निंग के अंतर्गत समूह 2 के साथ में समूह 1 के बच्चे कार्य करेंगे। अब समूह 2 की हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि शिक्षक के निर्देशानुसार संख्या संबंधित जिस अवधारणा में कमी होगी उस कमी पर समूह 1 के बच्चे समूह 2 के बच्चों के साथ में कार्य करेंगे और साथियों शिक्षक के निर्देशानुसार यह कार्य होगा। इसी प्रकार समूह 3 की बात करें तो यहाँ पे शिक्षक स्वयं कार्य करेंगे। तो आप देख सकते हैं शिक्षक संख्या तुलना, संख्या पहचान, संख्या मिलान, इकाई दहाई के अंक पहचान, ठीक पहले, ठीक बाद, ठीक बीच की संख्या, बड़ी छोटी संख्या, संख्या बंद आदि पर कार्य करना। यानी इस प्रकार से आप देख सकते हो हमने यहाँ पे संख्या से संबंधित जो
कमियां हैं वो लिखिए और समूह के अनुसार लिखिए। समूह 2 में जो कमी है वो समूह 2 में लिखिए और समूह 3 में जो कमी रहती है, जो संभव रहती है, वो हमने समूह 3 के कॉलम में लिखी है। और समूह 1 के कॉलम में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो समूह 1 के बच्चे हैं वो समूह 2 के बच्चों के साथ में पेयर लर्निंग के अंतर्गत कार्य करेंगे। इसी क्रम में साथियों आप देखेंगे तो 3 नंबर पर अवधारणा दी गई है जोड़। तो समूह 1 में लिखा हुआ है कि पेयर लर्निंग के अंतर्गत सीखने सिखाने की प्रक्रिया में समूह 2 के बच्चों के साथ में कार्य करेंगे। अब इसी क्रम में समूह 2 की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि समूह 1 के बच्चे समूह 2 के बच्चों को शिक्षक के निर्देशानुसार जोड़ संबंधी अवधारणा पर कार्य करेंगे। और समूह 3 में शिक्षक स्वयं क्या कार्य करने वाले हैं, तो शिक्षक उंगलियों, बीज, कंकड़, कंचे व लाइन खींच करके जोड़ करने में हो रही त्रुटि पर कार्य करेंगे। इस प्रकार से साथियों आप देख सकते हैं इस पृष्ठ पर 3 अवधारणा से संबंधित जानकारी हमको अंकित करनी थी। 3 अवधारणाओं से संबंधित हमको कार्य योजना तैयार करना थी, वो कंप्लीट हो गई। इसी क्रम में साथियों अगले पृष्ठ पे आप देखेंगे तो 2 अवधारणा और आपको देखने को मिल जाएगी। चौथे नंबर पे अवधारणा है घटाव की और 5वें नंबर पे पैटर्न की। तो साथियों चौथे नंबर की जो घटाव की अवधारणा है उस पर हम बात करें तो आप देख सकते हैं समूह 1 में लिखा हुआ है कि समूह 1 के बच्चे समूह 2 के बच्चों के साथ में सीखने सिखाने की प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करेंगे। यानी साथियों आप सभी जानते हो कि समूह 1 के बच्चे समूह 2 के साथ में कार्य करते हैं, इसलिए हमने हर कॉलम में स्पष्ट रूप से लिखा है ताकि किसी प्रकार से कोई परेशानी ना हो। तो समूह 2 की हम बात करें तो समूह 1 के बच्चे समूह 2 के बच्चों को घटाव की अवधारणा के संबंध में आवश्यकता अनुसार सहयोग प्रदान करेंगे और शिक्षक के बताए दिशा निर्देशानुसार। और नंबर 3 समूह की बात करें तो आप देख सकते हैं शिक्षक उंगलियों, बीज, कंकड़ अन्य वस्तुओं द्वारा कम करने, कुछ वस्तुएं निकालने हटाने के माध्यम से घटाव की अवधारणा मूर्त से अमूर्त का स्पष्ट करेंगे। यानी जो मूर्त सामग्री रहती है साथियों जैसे कंकड़ पत्थर, इन मूर्त सामग्रियों से संख्या तक बच्चे को पहुंचाना और अमूर्त का स्पष्ट करना, यानी मूर्त से अमूर्त तक जाना। इस प्रकार साथियों जोड़ एवं घटाव की दोनों अवधारणाएं स्पष्ट की जा सकती है। नंबर 5 की हम बात करें तो पैटर्न संबंधी अवधारणा दी गई है और अंतिम अवधारणा है साथियों ये तो पेयर लर्निंग के अंतर्गत समूह 1 के बच्चे समूह 2 के बच्चों के साथ में कार्य करेंगे। फिर दूसरे समूह की बात करें तो समूह 1 के बच्चे समूह 2 के बच्चों को शिक्षक के निर्देशानुसार पैटर्न की जानकारी प्रदान करेंगे। अब नंबर 3 समूह की बात करें तो शिक्षक बच्चों को विभिन्न पैटर्नों जैसे आकृति, वस्तुएं, फल, फूल आदि के पैटर्नों को स्पष्ट करते हुए संख्या पैटर्न की भी समझ विकसित करेंगे, यानी संख्या पैटर्न के बारे में भी जानकारी समझाएंगे। इस प्रकार से साथियों आपने देखा कि कक्षा 1 एवं 2 के विषय गणित के लिए यहाँ पे आपको 5 अवधारणाएं और 5 अवधारणाओं से रिलेटेड समूह के अनुसार हमें यहाँ पे कार्य योजना, पाठ्य योजना तैयार करना है साथियों। इस प्रकार से साथियों आप बहुत ही आसान तरीके से अपनी कक्षा 1 एवं 2 के लिए गणित विषय की सप्ताह 20 की कार्य योजना तैयार कर सकते हो साथियों। आपको जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं साथियों। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी और न्यू अपडेट को तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार की जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।